शिक्षा जगत से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण खबरों को डिटेल में देखने जा रहे हैं, अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में प्रस्तावित 11,508 प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती में जो अड़चन थी वो अड़चन अब लगभग समाप्त होने जा रही है। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, जो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग है उनकी जो नई नियमावली है 2023 वाली, उसके अकॉर्डिंग जितनी भी भर्तियां होंगी वो केवल मेरिट के आधार पर होगी। कोई भी एकेडमिक गुणांक जोड़ने का प्रावधान नहीं था। लेकिन जो प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती होती है वो अध्यापक सेवा नियमावली 1981 के तहत होती है। 1981 में जो हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन और डीएलएड, इन चारों के 10-10 प्रतिशत को मिला करके एकेडमिक गुणांक के 40% अंकों को वेटेज दिया जाता था और एटीआरई, जिसे आप कॉमन भाषा में सुपर टेट के नाम से जानते हैं, उसके 60% अंकों को वेटेज देकर के फाइनल मेरिट बना करके अभ्यर्थियों का सिलेक्शन किया जाता था। आयोग के पास जब बेसिक शिक्षा विभाग के द्वारा अधियाचन भेजा गया तो आयोग ने इस पर आपत्ति दर्ज कराई कि हमारी नियमावली में एकेडमिक गुणांक का कहीं पर भी जिक्र नहीं है और आपकी नियमावली में एकेडमिक गुणांक का जिक्र है। इस वजह से इसको प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जाए। और उसके बाद से शासन के पास बेसिक शिक्षा विभाग के माध्यम से पुनः जो अधियाचन भेजा गया था उसको वापस कर दिया था उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने। अब शासन ने इस पर फैसला ले लिया है। एकेडमिक गुणांक अब खत्म करके केवल और केवल मेरिट के आधार पर भर्ती कराए जाने की योजना बनाई जा रही है। एक बार जल्दी से देख लेते हैं। बेसिक शिक्षा विभाग नियमावली में करेगा संशोधन। 11,508 पदों का अधियाचन वापस, शैक्षिक गुणांक हटा करके आयोग की नियमावली के अनुरूप भेजी जाएगी रिक्तियाँ। शिक्षक भर्तियों के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग नियमावली 2025 के तहत प्राथमिक शिक्षक चयन के लिए लिखित परीक्षा की व्यवस्था है, जबकि बेसिक शिक्षा परिषद ने आयोग को नगर क्षेत्र की विद्यालयों के 11,508 शिक्षक भर्ती के लिए ऑनलाइन भेजे गए रिक्त पद के विवरण में शैक्षिक गुणांक व्यवस्था को शामिल किया था। इस पर आयोग ने आपत्ति जताते हुए अधियाचन वापस कर दिया था। इस विसंगति का निस्तारण शासन के निर्देश पर बेसिक शिक्षा व आयोग के अधिकारियों की बैठक में कर लिया गया है। अब बेसिक शिक्षा विभाग चयन प्रक्रिया में शैक्षिक गुणांक व्यवस्था को हटा करके संशोधित अधियाचन भेजेगा। इसके बाद आयोग परीक्षण कर विज्ञापन जारी करेगा। बेसिक शिक्षा परिषद ने नगर क्षेत्र के विद्यालयों में शिक्षक भर्ती के लिए अधियाचन उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को 5 अगस्त को भेजा था। इसमें उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा सेवा नियमावली 1981 के आधार पर चयन प्रक्रिया में शैक्षिक गुणांक यानी एकेडमिक मेरिट का प्रावधान किया गया था। इस पर आयोग ने इसे यह कहकर वापस कर दिया था कि उनकी नियमावली में बेसिक शिक्षकों के चयन का आधार केवल और केवल लिखित परीक्षा के आधार पर है और यह परीक्षा 360 अंकों की होगी, जिसमें 120 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होगा। इसी आधार पर श्रेष्ठता सूची तैयार की जाएगी। ऐसे में चयन आयोग ने चयन प्रक्रिया में विसंगति को लेकर के पिछले दिनों शासन स्तर पर हुई बैठक में निर्देश दिए गए थे कि आयोग और बेसिक शिक्षा के अधिकारी आपस में बैठ करके चयन प्रक्रिया स्पष्ट कर लें और जिस स्तर पर त्वरित संशोधन हो उसे कर जल्द चयन प्रक्रिया शुरू कर दी जाए। इस क्रम में हुई बैठक में हुए निर्णय के अनुसार बेसिक शिक्षा विभाग अपनी नियमावली में संशोधन कर आयोग की नियमावली के आधार पर संशोधित अधियाचन भेजेगा। इस तरह शैक्षिक गुणांक अब चयन आधार नहीं होगा। तो बहुत बड़ी बात है। जो एकेडमिक गुणांक को लेकर के असमंजस थी वो लगभग अब स्थिति साफ हो चुकी है। एकेडमिक गुणांक हटेगा, केवल और केवल एटीआरई यानी सुपर टेट के मेरिट के बेस पर फाइनल सिलेक्शन मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और अगली खबर है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से कल दिनांक 26 अगस्त 2026 को यूपी टेट 2026 के रिजल्ट की घोषणा कर दी गई है और रिजल्ट बहुत ज़्यादा अप्रत्याशित रहा है। अब तक यूपी टेट के इतिहास में सबसे ज़्यादा सफलता का प्रतिशत रहा है, 80% से ज़्यादा प्राथमिक में और लगभग 72% के आसपास उच्च प्राथमिक में अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं। अगर पिछले 10 वर्षों में जितनी बार भी यूपी टेट का आयोजन हुआ है उनमें सफलता का प्रतिशत देखें, शुरुआत करते हैं 2015 से, तो 25% के आसपास 2015 में प्राइमरी में सफल अभ्यर्थी हुए थे। 2016 की बात करें तो सिर्फ 11.5%, 17 की बात करें तो सिर्फ 20%, 18 की बात करें तो 35%, 19 की बात करें तो 29%, 21 की बात करें तो 38% और 2026 की बात करें तो सबसे ज़्यादा लगभग
80% प्राइमरी में सफल अभ्यर्थी घोषित किए गए हैं। अब अपर प्राइमरी की बात करें, 2015 से शुरुआत करते हैं। 2015 में 14% अभ्यर्थी सफल घोषित हुए थे, 16 में 11%, 17 में सिर्फ और सिर्फ 8%, 18 में 33%, 19 में 11.5%, 21 में 28% और 2026 में लगभग 72% अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं। अब इतना हाई मेरिट इतना मतलब सफलता का प्रतिशत जाने के पीछे का जो रीज़न बताया जा रहा है वो पेपर का लेवल बहुत आसान था। हो सकता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो जजमेंट दिया गया है कि सभी इन सर्विस टीचर्स को टेट क्वालिफाई करना अनिवार्य है, जो इन सर्विस टीचर्स हैं वो भी उत्तर प्रदेश में, जिनकी संख्या लगभग 1,86,000 के आसपास बताई जाती है, वो भी इस यूपी टेट की परीक्षा में सम्मिलित हुए थे। हो सकता है शासन ने आदेश दिया हो कि इनकी नौकरी बचाने के लिए पेपर का लेवल थोड़ा सा आसान कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन सर्विस जो टीचर्स हैं वो इस परीक्षा को क्वालिफाई कर पाएँ। अगर आप इन सर्विस टीचर्स के क्वालिफाई या फिर यूँ कह लें पास होने का प्रतिशत देखेंगे तो वो भी बहुत ज़्यादा है। मतलब कहीं ना कहीं इन सर्विस टीचर्स के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहा है ये यूपी टेट की परीक्षा, ठीक है। और उनके लिए जो इन सर्विस टीचर्स के लिए स्पेशल टेट का भी आयोजन किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने अगर मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कार्य योजना भेज दी है शासन के पास, और जैसे ही वहाँ से मंजूरी मिलेगी तो स्पेशल टेट का भी आयोजन किया जाएगा इन सर्विस टीचर्स के लिए। जैसा कि 2 दिन पहले उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा घोषणा की गई थी कि आने वाले 6 महीनों में लगभग 1 लाख युवाओं को सरकारी नियुक्ति पत्र वितरित किया जाएगा। इसी क्रम में आयोग अब अपनी तैयारियां तेज कर दिए हैं। 6 महीने में 60,000 लोगों को नौकरी देने के लिए। ये 2 आयोग की बात की जा रही है, बाकी पुलिस विभाग में भी भर्तियां जो ऑलरेडी एडवर्टाइज की जा चुकी हैं उसमें नियुक्ति मिलने वाली है। जैसे बात करें अगर हम लोग उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की, तो इनका जो परिणाम लंबित है उसमें तेजी देखने को मिल रही है। देख सकते हैं आप यूपीपीएससी की ओर से आने वाले परिणाम कौन कौन से हैं। तो एलटी ग्रेड के लगभग 5,000 पद हैं, पीएससी 2025 के लगभग 814 पद हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के लगभग 1253 पद हैं और खंड शिक्षा अधिकारी के 238 पद हैं और राजकीय इंटर कॉलेज के लगभग 9,000 पद हैं। इसी तरीके से शिक्षा सेवा चयन आयोग की बात करें तो टीजीटी पीजीटी 2022 वाले में 4,163 लोगों को नियुक्ति मिलनी है। असिस्टेंट प्रोफेसर जो 2022 वाली है उसमें 917 लोग। एडेड माध्यमिक महाविद्यालय प्राचार्य के 111 पद का विज्ञापन जारी किया गया है। असिस्टेंट प्रोफेसर 2026 करीब 2,000 लोगों को यहाँ पर नौकरी मिलेगी, अधियाचन अपलोड कर दिया गया। टीजीटी पीजीटी 2026 की बात करें तो इसमें 21,252 का अधियाचन अपलोड कर दिया गया। सितंबर में विज्ञापन संभावित है। प्रधानाध्यापक की बात करें तो 2643 पदों का अधियाचन अपलोड किया जा चुका है। बेसिक शिक्षा परिषद के अगर नगर क्षेत्र के करीब 11,000 पदों की बात करें तो अधियाचन अपलोड हो चुका है। अल्पसंख्यक संस्थान के करीब 1,700 पदों का अधियाचन प्रक्रिया में है। तो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इन भर्तियों को लेकर के अब तेजी में है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुखिया के द्वारा आने वाले 6 महीने में 1 लाख रोजगार की बात की गई थी, नियुक्ति की बात की गई थी। उत्तर प्रदेश की बहुचर्चित 72,825 मामले में सरकार ने माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपना हलफनामा दिया है, जिसमें बीएड अभ्यर्थी जो कि उस समय एलिजिबल थे, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट के देवेश शर्मा वाली याचिका में जजमेंट दिया गया कि 11 अगस्त 2023 के बाद से कोई भी जो बीएड कैंडिडेट होगा वो प्राथमिक के लिए पात्र नहीं होगा। उसी के क्रम में 72,825 में जो मैक्सिमम कैंडिडेट थे वो बीएड वाले ही थे, तो अब इनकी नियुक्ति ना हो ऐसा हलफनामा माननीय सुप्रीम कोर्ट में शासन के द्वारा दिया गया। एक बार जल्दी से देख लेते हैं। परिषदीय प्राथमिक स्कूल में 1.5 दशक पहले शुरू हुई 72,825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती में प्रदेश सरकार अब किसी को नौकरी देने को तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन अवमानना याचिकाओं में बेसिक शिक्षा निदेशक की ओर से दाखिल हलफनामे में कहा गया है कि 2011 में शुरू हुई प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में से जुड़े विवाद पर कई दौर की न्यायिक कार्यवाही हो चुकी है और अब इस मामले में आगे किसी की नियुक्ति का आधार नहीं बनता है। हलफनामे में कहा गया है कि स्टेट ऑफ यूपी बनाम शिव कुमार पाठक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 25 जुलाई 2017 को फैसला देते हुए 66,555 नियुक्तियों को प्रभावित नहीं करने का निर्देश दिया था, जबकि शेष रिक्तियों को नई विज्ञप्ति के माध्यम से भरने के लिए कहा गया था। इसी मामले में
से जुड़े कई अभ्यर्थियों ने अंतरिम आदेश के आधार पर नियुक्ति की मांग की है। हाईकोर्ट ने 16 अप्रैल 2024 को ऐसे दावों को खारिज कर दिया था। क्या है पूरा मामला, देखिए। प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए केवल और केवल अब डीएलएड उपयुक्त है। बेसिक शिक्षा निदेशक ने अपने जवाब में बीएड और डीएलएड की योग्यता के बीच की अंतर का भी उल्लेख किया है। हलफनामे में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का हवाला देते हुए कहा गया है कि प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए डीएलएड प्रशिक्षु अभ्यर्थी उपयुक्त हैं। शीर्ष कोर्ट में प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए बीएड को उपयुक्त प्रशिक्षण योग्यता नहीं माना था। हालांकि 8 अप्रैल 2024 के आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने पहले से नियुक्त ऐसे बीएड अभ्यर्थियों को राहत दी थी जिनकी नियुक्ति बिना किसी न्यायालय शर्त के हुई थी और विज्ञापन में बीएड को वैध योग्यता माना गया था। तो अभी जैसे आप 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला भी सुप्रीम कोर्ट में देख रहे हैं, तो हो सकता है कि उसमें भी शासन के द्वारा यही हलफनामा दिया जाए। अब पहले जो इनके द्वारा एफिडेविट सबमिट किया गया था उसमें भी 11 अगस्त 2023 वाले फैसले का जिक्र किया गया था उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा 69,000 की शिक्षक भर्ती में भी। तो निश्चित तौर पर बीएड के लिए रास्ते थोड़े से कठिन होते हुए दिख रहे हैं 72,825 में भी, और साथ ही साथ 69,000 प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती में भी। इन सभी मुद्दों पर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।